आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे प्रियो, और प्रभु के नाम की महिमा हो। तो जैसे कि हम लोग अभी अपने लाइफ को आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जीवन में इतना फ्यूचर को लेके टेंशन है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा कल क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरा बिजनेस कैसा होगा, मेरे बच्चों का लाइफ कैसा होगा। और उन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, और जब वो परमेश्वर प्रार्थना सुन भी लेता है, उसका उत्तर भी देता है, फिर भी हमारे दिमाग में वो टेंशनें बनी रहती है। अच्छा, अब ये हो गया है, इसके बाद कैसा होगा, कौन हमारे परिवार को संभालेगा। ये इतनी सारी बातें, इतना सारा टेंशन हमारे जीवन में काम करता है कि हम परमेश्वर की उस आवाज़ों को सुन नहीं पाते जो परमेश्वर हमसे करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट योजना है। जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, और उसमें इस प्रकार से लिखा है 29 के 11 में, कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जो कल्पना करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, और वो हानि के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर ही है जो हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए बेस्ट योजना बनाते हैं। उसे मालूम है हमारा भविष्य कैसा है। तो जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि नहीं, हाँ, प्रभु का हमारा जो जीवन है प्रभु में सुरक्षित है, प्रभु ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर हमारे भविष्य को अच्छा बनाना चाह रहा है। इधर हम वचन में जब आगे बढ़ते हैं और हम दृढ़ होते हैं कि नहीं, प्रभु हमारे जीवन के लिए सब कुछ बेस्ट परमेश्वर ने करा है, वहीं शैतान भी कोशिश करता है कि वो हमारे जीवन में उतल फुतल को मचाए, हमारे जीवन में चिंताओं को लेकर आए। और वो कैसे इंटर करने के लिए कोशिश करता है कि जो विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर है, कि हमने जो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी उत्तर हमको दे दिया है, और हम आशीषों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में विचारों के द्वारा इंटर करता है। जब हम मसीही जीवन जीते हैं और हम प्रभु में आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमको मालूम है कि प्रभु में हमारी हर एक आशीष परमेश्वर ने हमें दे दिया है, हमारा भविष्य सिक्योर है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचारों को शैतान हमारे माइंड में लेकर आता है, और वो हमको उन बातों को सोचने पर मजबूर करता है। और फिर दूसरा, जब हम नेगेटिव बातें जितना सुनते हैं, जो नकारात्मक बातें हम जो सुनते हैं, वो नकारात्मक बातें हम सुन सुन के अपने दिमाग में हम खुद ही ख्वाबी पुलाव बनाने लग जाते हैं, हम खुद ही विचार करने लग जाते हैं कि हाँ, ऐसा ही होने वाला, अरे ऐसा हो जाएगा। तो ये सोच सोच के हमारे जीवन में क्या उत्पन्न होने लग जाता है, एक डर उत्पन्न होने लग जाता है, एक घबराहट आने लग जाएगी, हमें बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। अरे कल हमारा भविष्य क्या होगा, परमेश्वर ने तो हमसे बात किया है, लेकिन वो दुष्ट हमारे जीवन में मेरे प्रियो इंटर नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि हम यीशु के लहू के बारे में सुरक्षित है, तो पवित्र आग से परमेश्वर ने हमें घेर के रखा हुआ है, और कोई भी दुष्ट की शक्ति हमें छू नहीं सकती। लेकिन वो कोशिश करता है हमारे विचारों के साथ गड़बड़ी करने के लिए, हमारे विचारों में वो एक बात को ऐसा डाल देगा कि जो हमें उन नकारात्मक बातों को सोचने के लिए विवश कर देती है, और जिससे वो हमारे जीवन में घुस जाता है, वो बाड़ा टूट जाता है, उस बाड़े के द्वारा वो हमारी लाइफ में इंटर करता है, और हमें इतना टेंशन में डाल देता है कि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा परेशान लोग हम ही हैं, हमारे जितना दुखी कोई नहीं है, हमारे साथ ही सब कुछ घट रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रभु ने तो कहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जो आत्मा दिया है वो भय का आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है मेरे प्रियो। ये सामर्थ का आत्मा देने वाला परमेश्वर है, ताकि हमारे जीवन से वो डर निकल सके, वो डर दूर हो जाए। लेकिन शैतान उसी विचारों के द्वारा भविष्य का डर हमारे जीवन में डालकर खड़ा करता है, ताकि उस डर में हम जीवन जिए, और हम मसीही जीवन जीते जीते भी प्रभु में आगे बढ़ते, हम कहते प्रभु क्या हो गया, हम तेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, शैतान की उस आवाज को सुनना बंद कर दिया। और वो ये कब हो पाता है, जब हम वचन से और प्रार्थना से दूर होने लग जाते हैं मेरे प्रियो। तो जितना हम वचन और प्रार्थना से दूर होंगे, उतना ही शैतान हमारे इस कंधे पर आकर हमारे कानों में फुसफुसाएगा और बात करेगा, और वो भविष्य की चिंताओं को, कल की चिंताओं को, बच्चों की चिंताओं को, फ्यूचर की चिंताओं को हमारे कान में फुसफुसाएगा, हमारे दिमाग में देगा, हमारे परिवार के लोगों के प्रति नेगेटिव थॉट्स को पैदा
पैदा करेगा। हाँ, ये लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, ये लोग मेरे भविष्य के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, ये हमारे घर को नहीं चलाएँगे, ये हमारे घर को तबाह कर देंगे, कल इनका क्या होगा? ऐसी बातें लाके हमें को इतना डिप्रेस्ड में वो ले आता है, ताकि हम उस चीज़ में रहकर अपनी ज़िंदगी खत्म कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है मेरे प्रियो। प्रभु ने सच में वो पवित्र आत्मा हमें दिया है। इसलिए प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान रखता है। तो जितना हम परमेश्वर के वचन में लिपटे रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, जितना हम प्रार्थना में बने रहेंगे, उतना ही हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और शैतान की वाणियों को हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किसकी वाणी को सुन रहे हैं? परमेश्वर की। लेकिन जब ये चिंता और ये डर हमारे जीवन में आता है, इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो वीक हो चुका है, या वो टूट चुका है, या फिर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, या फिर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं। इसी वजह से उसको मौका मिल रहा है कि वो हमारे जीवन में घुसे और हमारे जीवन में इंटर करे और हमारी लाइफ को नाश करे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। चोर आया चोरी करने और नाश करने। वो हमें चोरी हम हमारे जीवन से उन चीज़ों को चुराता है जो परमेश्वर ने हमें दिया। क्या दिया परमेश्वर ने हमें? परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा, वो जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है, उस चीज़ को वो चुरा कर अपने उस डर को डालना चाहता है, ताकि हम उस अनंत मृत्यु की ओर चले जाएँ, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पर, जब हमने दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे विचार हमको हावी हो रहे हैं, जब हमारे विचार हमको घेरे हुए हैं, जब चिंताएं हमें घेरी हुई है, ये वचन है जो हमें छुटकारा देगा। और इस वचन को हम बोल सकते हैं, हर उन कल्पनाओं को, हर एक उन विचारों को, हर एक उन बातों को जो हमें मसीह के पहचान के विरुद्ध में खड़ी हो रही है, जो हमें परमेश्वर से प्रेम से अलग कर रही है, उसे हम यीशु के नाम में खंडन करें। और हमें शैतान की सारी उन विचारों को नष्ट करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि उसकी हर एक वो भावनाएँ, हर वो फीलिंग, जो डर का फीलिंग हमारे जीवन में आ रहा है, और वो जो हम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें हम मसीह यीशु में कैद करके मसीह का ही आज्ञाकारी हमें उसे बना देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के दीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। तो ये शैतान हमारे विचारों में बैठकर, हमारे विचारों में घुसकर हमारे जीवन के अंदर वो एंटर करता है, और हमारी आत्मिक लाइफ को वो क्या करता है? नाश करने के लिए कोशिश करता है, और कईयों का लाइफ वो नाश भी कर देता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें विजडम का आत्मा दिया है, बुद्धि का आत्मा दिया है, और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करते हैं, हमें मदद करते हैं। यदि आज हम इस डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशानी में कि कल क्या होगा, तो उसी वक्त हमें परमेश्वर के उस वचन को स्मरण करना, जो प्रभु ने कहा है कि मैंने तुझे भय का आत्मा नहीं, मैंने तुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। और परमेश्वर के वचनों को लेकर हमें उस शैतान की सारी नेगेटिव थॉट्स को, हर विचारों को हमें खंडन करना है, उसे डांटना है, उसे नष्ट करना है, और परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में हमें सबसे ज्यादा बने रहना है। मेरे प्रियो, जितना हम वचन और प्रार्थना में बनेंगे, परमेश्वर हमें उन चिंताओं, उन परेशानियों से हम लोग दूर हो पाएंगे, और प्रभु में हम विजय जीवन जी पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमारे हाथ में है कि हम प्रभु के लिए आगे बढ़े, और प्रभु के लिए खड़े हो सके, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो सके, क्योंकि प्रभु ने हमारा भविष्य सुरक्षित करा हुआ है, और हम प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित है। प्रभु यीशु ने हमारे मन और हमारे हृदय को, हमारे विचारों को सुरक्षित किया हुआ है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, यदि आज कोई चिंता, कोई परेशानी आपके जीवन में कार्य कर रही है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हे स्वर में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, प्रभुता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तुम महान और प्रेमी परमेश्वर है प्रभु।
मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवनों में जो भी चिंता परेशानियां चल रही हैं भविष्य को लेकर प्रभु अपने आने वाले भविष्य को लेके अपने बच्चों को लेके कल क्या होगा अपनी लाइफ को लेके घर को लेके बिजनेस को लेके ओ प्रभु जी शैतान की तौर से आने वाली सारी चिंताओं को मैं यीशु के नाम में खंडन करती हूँ क्योंकि तूने कहा है हर एक उस कल्पना को और हर एक ऊंची बातों को जो मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठती है उसे हम खंडन करते हैं यीशु के नाम में उसे नष्ट करते हैं तेरे लोगों के जीवन से नकारात्मक सोच विचारे दूर होने पाए यीशु के नाम में प्रभु क्योंकि तूने भय का आत्मा नहीं दिया प्रभु जी तूने सामर्थ का संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है प्रभु जी ये आत्मा तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे पवित्र आत्मा जी आप सहायता कीजिए कि अपने विचारों पे ये जय प्राप्त कर सके क्योंकि प्रभु यीशु में जय हमारी है प्रभु शैतान की सारी युक्ति शक्तियों को नष्ट करते हैं यीशु के नाम में जो तेरे लोगों के जीवन में कार्य कर रही है उस खंडन करते हैं यीशु के नाम में उन्हें पवित्र आग में हम जला देते हैं भस्म करते हैं पिता अंधकार की सारी शक्ति पाप की ताकत हर विचारों की नेगेटिव थॉट की आत्माएं यीशु के नाम में नष्ट होने पाए प्रभु यीशु मसीह और पिता तेरे लोग छुटकारे को रिसीव करे यीशु के नाम में आज और इसी वक्त यीशु के नाम में छुटकारे को रिसीव करे प्रभु जी किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में वो चिंताएं टेंशन यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता वो दूर हो जाए प्रभु जी एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ ये खड़े होने पाए प्रभु जी वचन और प्रार्थना में फिर से अपने जीवन को खड़ा करने पाए प्रभु जी फिर से तेरे साथ एक नया रिश्ता बनाने पाए परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी आप इनकी सहायता कीजिए और मदद कीजिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता और आपने इनको आशीषित किया है अपने प्रियजन को आशीषित किया प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन सबको जय मसीह की परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे